अभी तक लेफ्ट वाले झूठा इतिहास पढ़ाते थे, अब झूठी भाषा भी पढ़ाने लगे कि डेड का मतलब कुछ और होता है। और झूठ कैसे बोलते हैं भाई साहब, कभी भी मोदी जी ने नहीं बोला अब की बार ट्रंप सरकार। ट्रंप ने कहा अब की बार ट्रंप सरकार। मैं चैलेंज करके कहता हूं, दुनिया में कोई दूसरा देश बताइए जिसके नारे को अमेरिका के राष्ट्रपति ने जाकर स्वीकार किया हो। ये थी भारत की धमक। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं, ये तो वो थे 6 मार्च 2023 को राहुल गांधी जाकर लंदन में क्या बोलते हैं, वाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट, व्हाई दे आर नॉट इंटरफेयरिंग इन इंडिया। यह है इस देश का दुर्भाग्य कि हमारा एक ऐसा विपक्षी नेता है जो जाके विदेश में कहता है कि मेरे देश में अमेरिका और यूरोप हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे। और देखो इनका एक झूठा कारनामा, भारत के वो फिलिस्तीन से जोड़ रहे हैं। इसी परिस्थिति ने भारत को बर्बाद किया है। कोई आती है मोहतरमा तो फिलिस्तीन का बैग लेके आती हैं। एक है वो मोहतरमे मजलिसे इत्तिहादुल, वो आके जय फिलिस्तीन बोलते हैं और ये आकर फिलिस्तीन के साथ जोड़ने लगते हैं, फिर हमास और के साथ जोड़ने लगते हैं। इन परिस्थितियों ने देश को इस समस्याजनक परिस्थिति में पहुंचाया है। इसलिए मेरा मानना है आज के समय में जब भारत एक नए स्वरूप में आगे बढ़ रहा है, चिंता मत करिए। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था यही समय है, सही समय है। आज से 30 साल पहले जब WTO आया था तब भी यह माना जा रहा था कि अमेरिकन कंपनीज आके कब्जा कर लेंगी और भारत दब जाएगा, मगर भारत उसमें से शक्ति बन के उभरा। और आज मैं एक बात थोड़ा सा अलग हटके मगर इस सब्जेक्ट के संदर्भ में कहना चाहता हूं। 1 जनवरी 95 को WTO बना था और आज जो हो रहा है ना, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यानी ये दुनिया में इतना बड़ा परिवर्तन की शुरुआत है। कॉलोनाइजेशन यानी जिसमें इंग्लैंड ने हमको गुलाम बनाया था, वो चला 200 साल। कम्युनिस्ट जिनके लिए ये हाथ पांव मोड़ के बहुत चिल्लाते रहते हैं, वो चला 75 साल से कम में। ग्लोबलाइजेशन खत्म हो रहा 30 साल। और रही बात रोजगार उसकी करें, बताओ आज महंगाई की दर कितनी है? बोलो 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 बोलो। नहीं बोल पाएंगे क्योंकि 2.1 है। अब सुनिए दूसरा बात, अब सुनिए। और जहां तक पिछले मई का जो डाटा आया है उसमें 20 लाख नए लोग इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड में उन्होंने अपना अकाउंट खुलाया है। यानी 20 लाख नए लोगों को रोजगार मिला है। इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड सबसे सटीक आंकड़ा होता है जो अभी तक के पिछले 8-10 साल में भी भारत के इतिहास में कभी एक महीने में आता हूं। इसीलिए झूठ बोलते हैं, आंकड़ों के ऊपर बात नहीं करते।